नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय ओन सीएफओ एक्स फाइल माय रिटर्न के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम टैक्सेस को बनाते हैं सिंपल, प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री। मैं हूं आपका ट्रस्टेड फाइनेंशियल और टैक्स एडवाइजर चैतन्य गर्ग, को-फाउंडर ऑफ एफएमआर एंड माय ओन सीएफओ, डेडिकेटेड टू मेकिंग फाइनेंस फ्रेंडली। आज का वीडियो है एक बहुत ज़रूरी वार्निंग और चेकलिस्ट उन सब लोगों के लिए जो आईटीआर फाइल करने वाले हैं, चाहे आप सैलरीड हो, इन्वेस्टर हो या फिर एनआरआई। इस साल आईटीआर फॉर्म्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें बहुत सारे मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कैपिटल गेन्स का नया ब्रेकडाउन मैंडेटरी हुआ है और गलत क्लेम या फॉल्स डिडक्शंस पर इनकम टैक्स नोटिस सीधे आपके घर पे आ रहा है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, पेनल्टीज और स्क्रूटनी से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। और हाँ, अगर एक्सपर्ट की मदद चाहिए तो एफएमआर के असिस्टेड आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज के लिए अभी ऑप्ट करिए। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले लेट्स बस्ट द मिथ। आईटीआर फाइलिंग सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, ये एक लीगल डिक्लेरेशन है आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट का। अब गलती से कोई रॉन्ग डिक्लेरेशन कर दिया, जैसे कि फॉल्स डिडक्शंस क्लेम किए हैं या फिर कैपिटल गेन्स इग्नोर कर दिए हैं, तो आपके ऊपर स्क्रूटनी नोटिस, पेनल्टी या इंटरेस्ट लग सकता है। और इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ऑटोमेटेड एआई पावर्ड नोटिसेस भेजने स्टार्ट किए हैं। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द 5 मेजर रेड फ्लैग्स एंड मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए इस ईयर में। मिस्टेक नंबर 1, कैपिटल गेन्स को सही तरीके से स्प्लिट ना करना। बजट 2024 के बाद एलटीसीजी और एसटीसीजी पर नए टैक्स स्लैब्स और 2 अलग पीरियड्स के हिसाब से टैक्स लग रहा है। पीरियड 1 जो कि है 1 अप्रैल 2024 से 23 जुलाई 2024 तक। पीरियड 2 24 जुलाई से 31 मार्च तक। आपको अपने कैपिटल गेन्स चाहे म्यूचुअल फंड से हो या फिर इक्विटी शेयर्स या फिर प्रॉपर्टी सेल को 2 अलग विंडोज के हिसाब से कंप्यूट करके रिपोर्ट करना होगा। हर विंडो पर अलग टैक्स रेट और एग्जेम्पशन लिमिट रूल्स एप्लीकेबल हैं। गलती से अगर पूरा एलटीसीजी एक ही पीरियड में दिखा दिया तो एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी चला जाएगा और नोटिस भी आ सकता है। फाइल माय रिटर्न के असिस्टेड फाइलिंग से ये बाइफिकेशन एक्यूरेटली हो जाता है और ऑटोमेटेड वैलिडेशन भी हो जाती है। नाउ फॉर मिस्टेक नंबर 2, गलत या इन्फ्लेटेड डिडक्शंस क्लेम करना। सेक्शन 80C, 80D, 80G सब अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी फेक रेंट रिसिप्ट, फॉल्स एलआईसी प्रीमियम या बोगस डोनेशन क्लेम किया है और वो एआईएस या फिर फॉर्म 26 से मैच नहीं करता, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटो नोटिस भेज रहा है अंडर सेक्शन 143(1)(a या सेक्शन 148। इस बार सिस्टम क्रॉस वेरीफाई भी कर रहा है पैन लिंक ट्रांजैक्शंस को। आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट, स्क्रूटनी के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी झेलना पड़ेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। कंसल्ट एफएमआर टैक्स एक्सपर्ट नाउ। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 3, नए डिस्क्लोजर्स स्किप करना या गलत भरना। 2025-26 के आईटीआर फॉर्म्स में कई नई फील्ड्स इंट्रोड्यूस कर गई हैं जो कि कंपलसरी हैं, जैसे कि सैलरी ब्रेकअप डिटेल्स, सी फेयर स्टेटस एंड फॉरेन शिप ड्यूरेशन, डिविडेंड ब्रेकअप, इनकम फ्रॉम ईसॉप्स स्पेशली फॉर स्टार्टअप एम्प्लॉइज, डिटेल्ड कैपिटल गेन्स बाइफिकेशंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम पीएफ, पीपीएफ एंड एफडीज। और अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम चूज करते हो तो एक न्यू डिक्लेरेशन मैंडेटरी है, जिसमें आपको कंफर्म करना होता है कि आप सेक्शन वाइज रिडक्शंस ले रहे हो। यहाँ गलती का मतलब होता है मिसमैच विद फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS एंड इनकम टैक्स नोटिस की गारंटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 4, आपका रिपोर्टेड इनकम वर्सेस एक्चुअल इनकम का मिसमैच। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अब एआईएस और टीआईएस रिपोर्ट्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन है, आपके बैक इंटरेस्ट की या फिर स्टॉक सेल प्रोसीड्स की या म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन या फिर ईपीएफ विड्रॉल या क्रिप्टो गेन्स। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है या गलत भरा है तो मिसमैच नोटिस आ जाएगा विद इन डेज या फिर वीक्स। ऑलवेज रिकंसाइल एआईएस और टीआईएस विद योर एक्चुअल फाइलिंग। एफएमआर की असिस्टेड फाइलिंग सर्विसेज आपको हेल्प करती है मैच या फिर प्रीफिल करने में। नेक्स्ट अप इज मिस्टेक नंबर 5, गलत रेजिडेंशियल स्टेटस चूज करना। आप एनआरआई हो या फिर आरएनओआर या इंडियन रेजिडेंट, हर एक का अलग आईटीआर फॉर्म है और उसके टैक्स रूल्स अलग हैं। आपने इंडिया में सैलरी अर्न की, फॉरेन में इंटरेस्ट लिया या दुबई से रेंट अर्न किया, सबको डिस्क्लोज करना जरूरी है। प्लस एनआरआई होने के बावजूद अगर आपने आईटीआर 1 फॉर्म फिल किया है जो कि सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कैपिटल गेन्स का बाइफिकेशन, एआईएस मिसमैचिंग, न्यू डिस्क्लोजर्स, डिडक्शंस एक्यूरेसी, रेजिडेंट स्टेटस ट्रैकिंग। इतना सब कुछ अब मैन्युअली ट्रैक करना मुश्किल है। एक छोटी सी भी गलती आईटीआर का रिजेक्शन या नोटिस का रीजन बन सकती है।
इसलिए हम रिकमेंड करते हैं गो फॉर असिस्टेड फाइलिंग। फाइल माई रिटर्न पे आपको मिलता है एक्सपर्ट टैक्स एडवाइजर का रिव्यू, ऑटो रिकंसिलिएशन विद AIS, TIS या फिर फॉर्म 26AS, कैपिटल गेन्स कंप्यूटेशन विद बाइफिकेशन, NRI एंड फॉरेन इनकम गाइडेंस और सबसे जरूरी पीस ऑफ माइंड। आपका ITR सिर्फ एक फॉर्म नहीं, एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट है। गलत भरोगे तो टैक्समैन रेडी है नोटिस भेजने के लिए, सही तरीके से भरोगे तो रिफंड भी मिलेगा और आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो अभी filemyreturn.co.in पर जाकर आप अपना रिटर्न ITR टैक्स एक्सपर्ट से फाइल करवाओ, टाइमली, एक्यूरेटली और सेफली। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कीजिए कि किस पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। मैं हूं चैतन्य गर्ग, को फाउंडर ऑफ फाइल माई रिटर्न एंड माई ओन CFO, डेडिकेटेड टू मेकिंग फाइनेंस फ्रेंडली। मिलते हैं अगले वीडियो तक। टिल देन, हैप्पी फाइलिंग। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.